एक बहू सच बोले तो साँझ बरस पड़ती है। नहीं भाई, सच बोली है तो कहना बेटी तू सच बोलती है, तूने विश्वास जीता है, लेकिन काम तूने गलत किया है, ये काम गलत है। ऐसे भी काम चल जाता है, ध्यान रखना। और सच को प्रताड़ित करोगे तो दुनिया में फिर कोई भी सच बोलेगा नहीं। सच को सच रहने दो। लोग कहते हैं कि सच बड़ा कड़वा होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि सच कड़वा नहीं, सच मीठा होता है। सच से ज्यादा मीठा कुछ नहीं। झूठ बोलने में उस सजा से बच तो जाते हो, लेकिन नजरों से गिर जाते हो, ध्यान रखना। और आपसे एक निवेदन है कि सूली पर भी चढ़ के सच मिले तो उसे स्वीकार करना, और फूलों का हार लिए झूठ खड़ा हो तो भी उसे स्वीकार मत करना, क्योंकि ये फूलों का हार गले का फंदा बन जाएगा, फांसी का फंदा बन जाएगा। अंगार पे चल के भी सच मिले तो चल जाना, फूलों पर चल के भी झूठ मिले तो झूठ से कभी संबंध। एक बार यदि झूठ पकड़ आ गया तो जीवन भर के लिए संदेह की दृष्टि से देखे जाओगे। माँ बाप भी विश्वास नहीं करेंगे, गुरु भी विश्वास नहीं करेंगे, समाज भी विश्वास नहीं करेगा, मित्र भी विश्वास नहीं करेगा। एक बार नजरों से गिर गए तो गिर गए। आदमी की इज्जत, ध्यान रखना, दौलत जाती है तो लौटकर फिर वापस आ सकती है। रिश्ते नाते जाते हैं तो लौटकर फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन विश्वास और इज्जत चली गई तो फिर दोबारा लौट करके वापस नहीं आती है। और मैं आपको सच बताऊं, मैं कभी दौलत से प्रभावित नहीं होता। मेरे भक्त इतने आते हैं, इर्द गिर्द रहते हैं, पूछना मैंने कब उनसे कहा कि पैसा दे दो, 1 रुपया भी नहीं मांगता मैं। और जब लोग आते हैं कि ये धनपति है, इसका सम्मान, तो मैं धन का सम्मान मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं किया। 40 साल की उम्र हो रही है और ये झूठ नहीं सच कह रहा हूं, मेरी नजरों में धन 2 नंबर पर है और चरित्र नंबर 1 पर हुआ करता है। मैं गरीब आदमी को अपना भक्त बना लेता हूं जो ईमानदारी से जीता है। झूठे धनपति मुझे पसंद नहीं, और यदि मैं झूठे धनपतियों को पसंद करता तो मेरे साथ बहुत लंबी लाइन लग गई होती। लोग कहते हैं कि धनपति आ रहे हैं, इसे टाइम दो। कोई जरूरी नहीं, वो आदमी किस स्तर का है, क्या बात करता है, क्या सोच, क्या थिंकिंग है। और मुझसे जुड़ने वाले पैसे के दम पे नहीं जुड़ पाएंगे, मुझसे जुड़ने वाले प्रेम के दम पर जुड़ पाएंगे, जिसके भीतर प्रेम हो सकते हैं। कभी तुमने नहीं देखा होगा कि कोई धनपति आया तो मैं दरवाजे बंद करके बैठ जाऊं। हाँ, कोई विशेष सच की बात यदि धनपति भी कहे, कोई चिंतन की बात, कोई अच्छी बात गरीब कहे या धनपति, तो मैं उसको टाइम दे देता हूं। लेकिन पैसे को मैंने कभी जीवन में महत्व नहीं दिया, कोई मूल्य नहीं पैसे का। ये भी जानता हूं कि पैसे के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मान्यवर, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। मेरे से जुड़े हुए लोगों से आप पूछना कि जब भी आए हैं तो मैंने उनसे अच्छे विचार ही दिए हैं, बातें ही की हैं, विनोदी स्वभाव है, हंसी मजाक ही की होगी, लेकिन मेरी निगाहें कभी तुम्हारी तिजोरियों पे नहीं रहा करती हैं, ध्यान रखना। और यही वजह है कि मैं कुछ नहीं बोलता तो भी पैसा पीछे पीछे भागता है, ध्यान रखना। मैंने कभी किसी को सेट नहीं किया कि तुम मेरी बोली लेना और इतने पैसे लगा देना। पूछना जिन जिन ने ली है, मैंने कमरे में कभी किसी को नहीं बोला। मैं तो यही सोचता हूं कि बोली लंबी लगने से कोई साधु बड़ा थोड़ी होता है। करोड़ों की बोली भी लगाओ तो उससे साधुता का मापदंड थोड़ी होता है कि जिसकी बोली 1000 की लगी, जिसकी लाख की लगी, वो बड़ा साधु। ये बनियों का मापदंड हो सकता है।
जिसके विचार बड़े वो साधु बड़ा, जिसकी जीवन बड़ा वो साधु बड़ा, जिसकी साधना बड़ी वो साधु बड़ा। इन पैसों से साधु का क्या संबंध है? इंदौर में ऊहापोह मच गया कि इतनी लंबी बोली, सेटिंग होगी? प्रतिपाल जी सेट तो नहीं कर लिया? विचार करिए। मान्यवर ऐसे हल्के विचार मैं नहीं रखता हूं जीवन में। अरे 2 रुपए की बोली लगती तो भी चातुर्मास ऐसे ही होता, और लाखों की लगी तो भी चातुर्मास ऐसे ही हुआ करता है। ये पैसों के दम पर नहीं, ये पब्लिक किस लिए आई है? आपसे पूछता हूं कि 41 लाख की बोली गई इसलिए आए हो या मेरे विचार सुनने आए हो? सोच, काय की कीमत है दुनिया? पैसों की। करोड़ की लगती तो भी लोग इतने ही आते, और 10,000 की लगती तो भी लोग इतने ही आते, और बोली नहीं भी लगती तो भी लोग इतने ही आते। कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैसों को ज्यादा महत्व नहीं जीवन में। ध्यान